आज की हमारी रेसिपी है ब्रांड फ्रूट सैलेड। सुबह के नाश्ते के बाद और दिन के खाने से पहले जो हमें हल्की फुल्की सी भूख महसूस होती है, उसके लिए मैं मज़ेदार सा हल्का फुल्का सा क्रीमी सैलेड की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे खाने के बाद आप बहुत हल्का सा फील करेंगे और रिफ़्रेश सा। तो चलिए, आप इसको फ्रूट चाट भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको एक न्यू स्टाइल में तैयार करेंगे। सबसे पहले एक प्यारे से बाउल के अंदर कटे हुए 5 केले शामिल करेंगे। क्यूब्स में कटे हुए 2 सेब शामिल करेंगे। इसके अंदर हम वेजिटेबल्स का भी यूज़ करेंगे। मेरे पास एक खीरा है जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, और ख़ूबसूरती के लिए हमने इसके छिलके बिल्कुल नहीं उतारे। छिलके वैसे भी आप इसके साथ खाया करें, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। 2 अमरूद शामिल करेंगे। कटिंग मैंने क्यूब्स में ही रखी है और छोटी पीसेस में कट किया है। 1 कप बंद गोभी का शामिल करेंगे। इस सैलेड या चाट में आप जितने भी फ्रूट घर रखे हुए हैं शामिल कर सकते हैं। अगर इनमें से आपको कोई पसंद नहीं है, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 अनार लिए थे जिनके मैंने दाने निकाली हैं। 1 कप अभी शामिल करेंगे, बाकी बाद में शामिल करेंगे। थोड़ी सी किशमिश शामिल करेंगे। 1 पैकेट मैंने नूडल्स का लिया था और उसको सिंपल हमने बॉईल किया है। इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं किया। जैसे आप नूडल्स तैयार करते हैं, सिर्फ इसके अंदर हमने मसाला नहीं शामिल किया। ये सिंपल बॉइल्ड नूडल्स हैं। अब इसको शामिल करेंगे। आप ये ट्राई करें ज़रूर, बहुत ही मज़ेदार से ये सैलेड तैयार होता है। आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो तब भी आप इस सैलेड को बना के रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खाने में मज़ेदार लगता है। अब हम इसके अंदर 1 छोटा कप स्वीट क्रीम का शामिल करेंगे। अगर आपके पास क्रीम मीठी नहीं है तो आप इसके अंदर शुगर शामिल कर सकते हैं। इसी कप की मेजरमेंट के मुताबिक 1.5 कप हम इसके अंदर दही का शामिल करेंगे। 5 टेबलस्पून मैंने स्वीट क्रीम का इस्तेमाल किया है और 7 टेबलस्पून मैंने दही का इस्तेमाल किया है। दही के साथ फ्रूट सैलेड का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करने। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून हम इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे। इसके अलावा आपने इसके अंदर कोई भी मसाला शामिल नहीं करना, क्योंकि इन्हीं के साथ इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जब आप इसको नाश्ते के बाद और दिन के खाने से पहले खाएंगे तो बिल्कुल हल्का सा फील करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें दरमियान में भूख लगती है तो कुछ हैवी सा हम खा लेते हैं और दिन का खाना नहीं खा सकते। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल हल्का सा और रिफ़्रेश सा फील करेंगे। मसालों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको बाकी बचे हुए अनार के साथ गार्निश कर लेंगे। हम इसको अच्छे से डेकोरेट करें ताकि खाने में ये जितनी मज़ेदार है, दिखने में भी ये बहुत ही अच्छी सी लगे। अब 2 टेबलस्पून कटे हुए पिस्ता बादाम इसके ऊपर शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो आप डाल सकते हैं, वरना इसको स्किप कर दें। तो तैयार है हमारा मज़ेदार सा ब्रांड सैलेड, या आप इसको फ्रूट चाट कहें, तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और इसके फाइनल लुक को मिस नहीं करना। तो व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी इतनी ही थी। अगर आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि मैं आपके लिए मज़ेदार सी ऐसी रेसिपीज़ लेकर हाजिर होती रहूं। बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको पहले मिले। तो अगर रेसिपी अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।